हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो। और आज का एमटीपी हो चुका है जाजूस प्रोफेशनल एकेडमी का एमटीपी 4 फॉर मैथ्स, राइट। सो बिफोर वी गो अहेड एंड सॉल्व टीवीएम के डाउट्स, तो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा। इस पेपर में शायद पहले कुछ क्वेश्चन, पहले 10 या 12 क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी लगे होंगे आपको, और आपका थोड़ा बहुत समय उन्होंने खा लिया होगा। तो ध्यान में रखो, जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई पहले कुछ क्वेश्चन टफ दिए हैं, तो इसका मतलब उन क्वेश्चन को फिलहाल आप स्किप कर दो, आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और देन फिर पूरा पेपर होने के बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन को जब आप पिक कर लेते हो या शुरुआत के ही क्वेश्चन टफ होते, तो अगला अपना जो माइंडसेट होता है वो खराब होने के चांसेस होते हैं, और वो खराब करने के लिए ही दिए गए होते हैं। इंस्टीट्यूट इज नॉट जस्ट चेकिंग योर आंसर एबिलिटी, बट दे आर चेकिंग कि भाई तुम कितना सस्टेन कर लेते हो इस काइंड के सिचुएशन में। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो इन क्वेश्चंस को स्किप करने का। फिर पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, वापस आओ और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आज के टीवीएम के क्वेश्चंस फटाफट से। पहला क्वेश्चन है 20th पे, 20th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ सम ऑफ रुपीज 7500 बिकम्स 9075, 9075 हो जाता है एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट इज बिंग कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कैसा है, साल में एक बार है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। आपको पहले एन फाइंड आउट कर लेना है, और वो जो एन आएगा उसी को अगले सम में यूज़ करना है, और सिंपल इंटरेस्ट से बताना है कि वो कितना अमाउंट बन जाएगा, वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, आपका फॉर्मूला जो है, इसका क्वेश्चन नंबर है 20th, आपका जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r अपॉन 100 रेस्ट टू एन। अमाउंट है 9075, प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 7500, यस। 1+10 डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू n। चलिए, यू नो आगे क्या करना है। 9075 डिवाइड बाई 7500 इक्वल टू 1.1 रेस्ट टू n। कैलसी पे यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना है। 9075 डिवाइड बाई 7500 इज इक्वल टू 1.21, 1.1 रेस्ट टू n। अब 1.1 रेस्ट टू n इज इक्वल टू 1.21 आता है। अगर स्ट्रेट अवे बात करें तो ये स्क्वायर है 1.1 का, लेकिन फिर भी कैलसी पे चेक कर लेते हैं। 1.1 इंटू इक्वल टू कर दीजिए, इसका मतलब ये स्क्वायर है कंफर्म। n इज इक्वल टू 2। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है सेम अमाउंट पे। 7500 पे अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो कितना आएगा, 7500 इंटू 2 ईयर्स इंटू 10%, दैट विल बी 1500 रुपया। योर आंसर शुड बी 1500 रुपये, डी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 वाला। तो यहाँ पे दिया है अ लोन लोन ऑफ रुपीज 1,02,000 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। 4% पर एनम का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। कंपाउंडेड एनुअली वाला है, फ्रीक्वेंसी एनुअली का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो एक काम करिए, पहले तो आप निकाल लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट कितने आ रहे हैं और पूरा पैसा कितना जा रहा है। चलो यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला। आपको जो लोन दिया है दैट इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी 2 बार भरना है आपको, साल में एक बार, ऐसे 2 साल भरना है आपको। और प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स एट R% एंड n ईयर्स, ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। एन्यूटी हमको फाइंड आउट करना है। लोन दिया है 1,02,000 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे एन्यूटी हमको फाइंड आउट करना है, और प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स 4% के हैं, तो 4% एंड फॉर 2 ईयर्स। चलिए कैलसी ले लीजिए और ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लो, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स वाला। तो 1 डिवाइड बाई 1.04 इक्वल टू एंड देन GT। तो 1.88609 समथिंग आपके कैलसी पे दिखेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1,02,000 रुपये। एंड देयरफॉर एन्यूटी विल बी इक्वल टू 1,02,000 डिवाइडेड बाय 1.88609, that will be equal to 54,080।
अब यहाँ पे देखो ये आ गया इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट भरने हैं ऐसे? 2, मतलब आप पूरा पैसा कितना भरोगे? इंटू 2 कर लो। आप पूरा पैसा भरोगे 1,08,000 रुपये, 1,08,160 रुपये भरोगे। और आपने लोन कितने का ले रखा था? 1,02,000 का। तो जो डिफरेंस है दैट विल बी योर इंटरेस्ट। तो 6160 शुड बी योर आंसर, 6160, दैट इज ए। आई होप ये वाला क्लियर है। यहाँ पे एक स्टेप आगे जाना था, अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें ये एक स्टेप आगे कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट अलग से देना था एन्यूटी वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22nd में क्या बोला है देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन और फिर समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखो, इफ द डिजायर्ड फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, डिजायर्ड फ्यूचर वैल्यू मतलब अगर बात करें फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये आपको फ्यूचर वैल्यू या फिर अमाउंट दे रखा है आपको 18% इंटरेस्ट रेट R% इज 1,50,000, ये है आपका फ्यूचर वैल्यू। 1,50,000 इज योर फ्यूचर वैल्यू। देन द प्रेजेंट वैल्यू, या फिर पीवी या फिर प्रिंसिपल इन रुपीज इज डैश डैश। अगर 5 साल बाद आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं जिसका पूरा कीमत 1,50,000 रुपये है, 5 साल बाद उसका कीमत 1,50,000 रुपये है, तो बताइए आज वो कितना है? सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। आज कुछ पैसा डिपॉजिट किया है, 5 साल बाद विड्रॉ किया है, तो ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सिंगल कैश फ्लो का है, तो लोड नहीं है ज़्यादा, सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगा दो अपना, क्या फॉर्मूला है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, या फिर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स R% एंड N ईयर्स। कोई भी एक से सॉल्व कर लो। चलो, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू मेरे को दे रखा है 1,50,000 रुपये। सिंगल कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है, ये भी लिख लो यहाँ पे। चलिए, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स कितने से कैलकुलेट करना है? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है, नॉट एन्यूटी। 18% दिया है, 18% का इंटरेस्ट रेट है और 5 साल, 18% एंड 5 ईयर्स, 5th ईयर का निकालना है। चलिए, तो यहीं पे कर लेते हैं 1,50,000 डिवाइड बाय, चलो 1.18, फैक्टर ले लो कैलसी पे 1.18। अब 5 साल का है, इसका मतलब स्टेप नंबर कितने तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। स्टेप नंबर 6 तक जाने के बाद आपको आपके कैलसी पे ये आंसर दिखेगा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया है। यही क्वेश्चन में भी दिया है, देख लो, यही चीज़ क्वेश्चन में भी दे रखा है कि हाँ, तो रेडीमेड था यहाँ पे। तो सिंपल था क्वेश्चन का आंसर, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2.2877, तो दैट विल बिकम इक्वल टू 65,566। चलिए, आ रहा है क्या आपका आंसर? मतलब ऑप्शन बी शुड बी योर आंसर। क्लियर? सिंगल कैश फ्लो वाला क्वेश्चन इजी था, ये वाला इजी था, सिर्फ इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क था। 21st वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क था, उसको ध्यान में रखें। और यहाँ पे भी 2 स्टेप्स में सॉल्व करना था। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 23। अरे वाह, इस बार अच्छा हो गया कि सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में दिख रहे हैं। 23rd, what is the compound interest in rupees on sum of 12,600 for 1.5 year at 20% per annum if the interest compounded is half yearly? अब यहाँ पे देखो, कंपाउंडिंग के फ्रीक्वेंसी के अराउंड क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसका मतलब आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलने वाला है। आर को एडजस्ट करना है, एन को एडजस्ट करना है। तो देखो, 1.5 साल है तो एन आपका हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये 20% आपका हो जाएगा 10% पर 6 मंथ्स, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते इसको। 12,600 1 + 10 डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू 3। 1.1 इंटू इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1.331 इंटू 12,600, तो 16,770 ये मेरा आया अमाउंट, ये आया अमाउंट। और क्वेश्चन क्या पूछा है? 16,770।
इसके नियर बाय अमाउंट करना है, इसके नियर बाय अमाउंट करना है। देखो 16,770, वहाँ से नियर बाय अमाउंट ये है 16,800, तो वी शुड गो विथ आंसर 16,800 रुपया। क्लियर? तो ये, अरे सॉरी 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 सॉरी, शायद गलत जगह पे मैंने टिक कर दिया। तो 16,770 ये आपका आंसर आ रहा है, तो माइनस 12,600 करना पड़ेगा, तो 4170 दिस शुड बी योर आंसर। सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट बताना है, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट बताना है। अभी देखिए मेरे साथ जो गलती हुई है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय, जेन्युइनली मेरे हाथ से गलती हुई कि मैंने 23rd वाले का आंसर 24th में ढूंढने की कोशिश की। इवेंचुअली मेरे कैलसी पे वही अमाउंट था। हो सकता है आपके साथ भी यही चीज़ हो एग्जाम्स में। कृपया ध्यान देना आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, प्लीज़ ध्यान दे। क्लियर? आगे इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24th वाले की। 24th वाले की बात कर लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है 24th वाला, अ सम ऑफ ₹x, जो सम है वो अमाउंट्स टू 27,900 in 3 years and 41,850 in 6 years at certain rate of percentage per annum when the interest is compounded yearly. तो वैल्यू ऑफ x इज, अब वैल्यू ऑफ x इज ये ढूंढना है आपको। ये बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन था, इसको दो हिस्सों में सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलो इसको टाइमलाइन की मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने को जो ओरिजिनल अमाउंट है वो दिया नहीं है और इन बिटवीन का डेटा दिया है, तो चलो टाइमलाइन से निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 24th, क्वेश्चन नंबर 24th, क्वेश्चन नंबर 24th भाई, ये 0 टाइम पीरियड, ये तीसरा साल है और ये छठे साल का आखिरी है, ऐसा पकड़ लो। आपको यहाँ का डेटा दिया है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे कितना दिया है भाई अमाउंट, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट 27,900 और आखिरी में कितना हो जा रहा है वो 41,850। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास r भी नहीं है और ये वाला अमाउंट भी नहीं है, सिर्फ है तो n अवेलेबल है। n यहाँ से यहाँ तक 3 साल हो जाता है और यहाँ से इसको अगर 0 पकड़ ले तो ये 3 साल हो जाता है। एज ऑफ नाउ अपन क्या करते हैं, एज ऑफ नाउ क्वेश्चन को इतना ही पकड़ते हैं, क्वेश्चन का जो डेटा है उसको इतना ही पकड़ लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर का मैं बॉक्स डाला हूँ इसमें इसको क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। मान लीजिए ये 0th ईयर पे आपने इतना अमाउंट पुटअप किया है, ये 0th पे इतना अमाउंट पुटअप किया है जो 3 साल बाद 0 + 3 years इज इक्वल टू 3 साल बाद इतना हो जाएगा। इसको पकड़ते हुए हम सॉल्व करते हैं। इसको P पकड़ लीजिए अभी और इसको A पकड़ लीजिए। N आपके पास है 3 साल, तो R कितना आएगा। तो चलो पुटअप कर देते हैं फिर क्वेश्चन में, इसको डेटा को पुटअप कर देते हैं। 41,850 इज इक्वल टू 27,900, 1 + R अपने को फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 100 रेज़ टू 3, 3 साल है। चलो इसको इधर लेके चलो, तो 41,850 डिवाइड बाय 27,900 इज इक्वल टू 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू 3, तो ये आ जाएगा आपका 41,850 डिवाइड बाई 27,900 इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 1 + R अपॉन 100। अब ये जो 3 पावर में था इधर जो उधर के साइड जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आपको करना है काम कैलसी पे, कैलसी ले लीजिए, इसी चीज़ को कैलसी पे कर लेते हैं अपन। तो कैलसी पे आपको 1.5 के क्यूब रूट निकालने हैं, 12 टाइम्स अंडर रूट करना है, फिर वो वाला सब सिस्टम। तो चलिए 1.5 आपके कैलसी पे है, 1.5 आपके कैलसी पे ले लो। 1.5 गिन के 12 टाइम्स आपको अंडर रूट दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आया 1.000098 -1। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 + 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.1447 ये मेरे पास दिख रहा है। इसका जो वैल्यू आया है वो है 1.1447 इज इक्वल टू 1 + R अपॉन 100। तो मेरा R जो है वो आ जाएगा 14.47% पर एनम।
इतना आर आ जाना चाहिए। क्लियर है? अब देखो ये आर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इस 27,900 को अमाउंट पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इसको अमाउंट पकड़ लीजिए, ये स्टेप 2 है, और अमाउंट से हम प्रिंसिपल की तरफ चले जाते हैं। इस P को ढूंढते हैं। यहाँ पे n अगेन 3 ईयर्स है। चलिए फॉर्मूला रिपीट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर रेस टू 100, सॉरी डिवाइड बाय 100 रेस टू n। तो प्रिंसिपल आपका ढूंढना है, और आपको जो पता है अमाउंट कितना है, अमाउंट है 27,900। 27,900 प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस 14.47 डिवाइड बाई 100 रेस टू 3। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 14.47 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 मतलब 1.1447, 1.1447 रेस टू 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली इनटू इक्वल टू, तो ये आ जाएगा P इंटू 1.4999 एंड सो ऑन, और 27,900 इधर चल रहे हैं। देन P इज इक्वल टू 27,900 डिवाइड बाई कैलसी पे जो वैल्यू आया है वो, तो ये मेरा आंसर आ गया 18,600। तो B शुड बी योर चॉइस। क्लियर है? इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करो। जो 3rd ईयर से 6th ईयर का डेटा है वहाँ से R फाइंड आउट कर लीजिए। R फाइंड आउट करने के बाद 3rd ईयर से 0th ईयर पे फिर से चले जाइए। ऑलराइट, आई होप ये समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो डील कर लेते हैं इसको। अब 25th वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है डेटा। द नॉमिनल रेट को हाईलाइट कर लेता हूँ, ऑफ ग्रोथ इज 17%। नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%, इन्फ्लेशन इज 9% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल ऐसा ही चलने वाला है। P अगर टुडेज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो बताइए 5 साल बाद, देन द प्रोजेक्टेड रियल GDP आफ्टर 6 ईयर्स। देखो 9% का इन्फ्लेशन है, और ये आपको क्या क्या दिया है उस डेटा को यहाँ पे लिख लो। नॉमिनल रेट दिया है आपको 17%, और यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना बोला है 9%। तो यहाँ पे आपका रियल रेट ऑफ ग्रोथ कितना आ जाएगा 8%। ये आपका क्या आ जाएगा रियल रेट ऑफ ग्रोथ। स्टेप नंबर 1 ये आप फाइंड आउट कर लो। अब कुछ नहीं, इसको R पकड़ लो, ये जो है ये R पकड़ लो, और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से चले जाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से चले जाओ 6 साल के लिए। क्या करना है 1.08 कैलसी पे ले लो, ये फैक्टर है आपका 8% पर एनम के इंटरेस्ट का फैक्टर है, और रेस्ट टू 6 कर लो। कैलसी पे 1.08 इंटू स्टेप नंबर 7 आने तक 1.5868। तो आपका आंसर शुड बी आंसर शुड बी ए। देखिए क्लियर है? कुछ नहीं, सोपा क्वेश्चन है, चुप्पी डराने का काम आपको होता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो नॉमिनल रेट दिया है, फिर इन्फ्लेशन दिया है, इन दोनों का प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको रियल रेट मिल जाएगा, और उन्होंने रियल रेट ऑफ GDP पूछा है आफ्टर 6 ईयर्स। तो 8% से 6 साल कंपाउंडिंग होगा तो कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी 1.5868 एंड योर आंसर इज ए। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये CAGR के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर ये जो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट अपन ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वेरी फर्स्ट लेक्चर में किया है उसको ध्यान में रखें। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26th क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। इफ अ पर्सन बॉट अ हाउस बाय पेइंग 45 lakhs डाउन पेमेंट, आज तुरंत आप कितना दे रहे हो 45 lakhs दे रहे हो। चलो नोट कर लेता हूँ मैं डेटा को यहाँ पे। आज तुमने कितना दिया, प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका आज का 45 lakhs आज दे दिया आपने। देन फिर 80,000 आप पे कर रहे हो EMI से, 80,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर टिल द परपेचुटी। अरे बाप रे, परपेचुटी आ गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, परपेचुटी तक दे रहे हो, और इंटरेस्ट रेट कितना है 16% है जब तक ये परपेचुटी चलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हाउस इज
नया क्वेश्चन है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कैलसी पे भी सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे, 45 लाख तो आज दे दिए, वो प्रेजेंट वैल्यू में आ ही जाएगा आपके। आपको सिर्फ क्या करना है, 80,000 का परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लाना है, 80,000 वाली परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लाना है। वो कैसे करोगे आप, 80,000 डिवाइडेड बाई 16% और प्लस ये 45,000, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 16% एंड प्लस 45 लैक्स। शाबाश। तो मेरा आंसर जो आया है वो आया है 50 लाख रुपए। इन दोनों का जो टोटल है वो आया है 50 लाख रुपए। सोपा क्वेश्चन है, डी शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो CAGR का क्वेश्चन है, आपको पूरा डेटा दिया है फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन रुपीज लैक्स क्या क्या हुआ है देख लो। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है, the operating profit of compounded annual growth rate for 6 years with respect to 2 years is given at। मतलब जो भी डेटा दिया है उसमें से ये दूसरा साल पकड़िए, वहाँ पे जो 100 रुपीज़ आए हैं, ये दूसरा साल और 100 रुपीज़, वहाँ से आप अगर कंपेयर करें इस 6th ईयर के प्रॉफिट को, तो ग्रोथ कितने से हुआ है ऑन एन एवरेज, उस पीरियड में ग्रोथ कितना हुआ है। मतलब 100 रुपीज़ और 157 रुपये इनको कंपेयर करना है, और उन दोनों के बीच में जो टाइम है उस टाइम में ग्रोथ रेट कितना हुआ है। सिंपल देखो, टाइम कितना है, 2 से 3, 1 साल, ये 1 साल, ये 1 साल, ये 1 साल, मतलब 1 2 3 4 साल का यहाँ पे टाइम है कि आपके पास सेकेंड ईयर के एंड से 4 साल का टाइम है, तो n विल बी इक्वल टू 4, देन फिर p विल बी इक्वल टू P will be equal to 100, amount will be equal to 157.35। तो आपको R फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैलसी ले लीजिए, 157 डिवाइडेड बाय 157.35 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 1.5735 इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेस टू 4 होगा, तो वो 4 इधर आ जाएगा, तो इसका 1/4 आपको निकालना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस आर रह जाएगा डिवाइड बाई 100। कैलसी का काम है, चलिए ले लीजिए 1.5735, 12 बार गिन के वो कर सकते हैं, या फिर 2 बार भी ये कर देते तो 1.11 आ रहा है। दैट मीन्स देखो, 2 बार अंडर रूट दबाते हो तो भी आंसर आ जाएगा, तो दैट इज बिकमिंग दिस, and which is equal to 12%। your answer should be 12%। सिंपल सा क्वेश्चन है, घाई मत करो, समझ के लो और फिर सॉल्व करो। हियर इज द आंसर, सिंपल है, क्लियर। नेक्स्ट 28, if the discount rate is 14% per annum, then how much a company has to pay to receive 280 growing at 9% annually forever। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा कितना रुपया चाहिए, 280 रुपया चाहिए। अब यहाँ पे ये परपेचुटी है, कब तक चाहिए, हमेशा तक चाहिए। इंटरेस्ट रेट कितना है, 14% है, और ग्रोथ कितना चाहिए, 9%। तो सिंपल सा चीज़ क्या है भाई, इसका प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू 280 रुपये का निकालते समय आप क्या कर लो, 14% में से 9% माइनस कर दो, बाहर परसेंट ले लो, तो ये आएगा 280। 14 में से, चलो कैलसी पे ही बता देते, 14 माइनस 9 कितना होता है, 5%। तो 280 डिवाइड बाई 5% कर दो, तो 5600 रुपये आंसर आना चाहिए, 5600 रुपये आंसर आना चाहिए, क्लियर। तो योर आंसर शुड बी ए, क्लियर। ये परपेचुटी का क्वेश्चन है, ग्रोइंग परपेचुटी का क्वेश्चन है, इजी था, सोपा था। चलो आगे बढ़ते हैं। द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न of 24% पर एनम कन्वर्टिबल मंथली इज गिवन एज। अगर 24% से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है जो कि मंथली कंपाउंडिंग में जाने वाला है, तो बताइए कितना इफेक्टिव रेट मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आर को डिवाइड कर लेना है 12 से और एन को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो देखो 24 डिवाइडेड बाई 100, कुछ इस तरीके से आपको करना है। चलिए कैलसी पे ले लीजिए, इसको कैलसी पे करिए, 24 और यहाँ पे 1 प्लस ये करना सब, 24 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, 1.02 ये फैक्टर आएगा, और इसके 12th पावर तक जाना है, मतलब स्टेप नंबर 13, 1.2682 ये आ रहा है। तो मतलब -1 इंटू 100, मतलब 26.82 आना चाहिए, 26.82 आना चाहिए। यस, दिस इज योर आंसर।
बी विल बी योर आंसर। सोपा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एडजस्टमेंट कर लो, आर को डिवाइड करो, एन को मल्टीप्लाई करो और फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को सॉल्व कर लो। जो दिखेगा डेसिमल के बाद जो दिखेगा वो आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, ये वाला जो दिख रहा है ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पर एनम देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे आपको टेबल का फॉर्मेट बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू बोला है, चलो फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 और कैश फ्लो कितना है -100, मतलब ये आउटफ्लो है। 60 का कैश इनफ्लो हुआ, 40 का कैश इनफ्लो हुआ और 50 का कैश इनफ्लो हुआ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% से लेने हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% से लेने हैं। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 1। अब 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.8928, फिर इक्वल टू 0.7972 एंड इक्वल टू 0.7118। अब ये हो गया रेडी। अब क्या करना है, इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखते चलना है और जो भी आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो कैलसी ले लो, 100 प्लस माइनस इंटू 1 इक्वल टू -100, फिर 60 इंटू 0.8928 इक्वल टू 53.568, फिर 40 इंटू 0.7972 इक्वल टू 31.8888, देन फिर 50 इंटू 0.7118 इक्वल टू ये आ गया 35.59 एंड आई प्रेस GT तो मेरा आंसर आया 21.046, तो 21,046। तो क्लोजर आंसर इज डी। ये रहा आपका आंसर, देख लो एक बार, सोपा है। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको पेपर पे करना पड़ेगा, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो डायरेक्टली कैलसी पे भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 31st वाला, अ सर्टन सम